हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज स्टार्ट करते हैं। हम प्रसव के बारे में जानते हैं क्या होता है प्रसव, तो उसके बारे में जान लेते हैं। प्रसव क्या है? एक तंत्रिका अंतःस्रावी प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय में अत्यधिक संकुचन होने के कारण गर्भनाल के द्वारा, यानी आप बोल सकते हो विकसित भ्रूण गर्भनाल के द्वारा शरीर के बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो? तो इस प्रक्रिया को आप प्रसव बोलते हो। तो आइए देखते हैं प्रसव क्या होता है। प्रसव के बारे में जान लेते हैं। तो प्रसव के बारे में देखते हैं। प्रसव तो अब बोल सकते हो प्रसव एक तंत्रिका अंतःस्रावी प्रक्रिया है जिसमें विकसित भ्रूण जनन नाल द्वारा शरीर माता के शरीर से बाहर आता है। कहाँ से? माता के शरीर से बाहर आता है। किसके? माता के शरीर के बाहर आता है। कौन माता के शरीर के बाहर आता है? तो विकसित भ्रूण कहाँ से आ जाता है? जनननाल से होते हुए कहाँ आ जाता है? शरीर के बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो बाबू? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रसव। प्रसव कब होता है तो आप बोल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, प्रसव के बारे में देखते हैं। प्रसव के बारे में देखते हैं। प्रसव न बोल करके आप बोल सकते हो सगर्भता के अंत में मातृ के पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है जो मातृ गर्भाशय को संकुचित कराता है। धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव बढ़ने के साथ गर्भाशय का संकुचन बढ़ता है जिससे अधिक पीड़ा के साथ किसके साथ? पीड़ा के साथ गर्भ जनन नाल द्वारा
होते हुए शरीर से बाहर आ जाता है, शरीर से बाहर आ जाता है, जिसे प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। शिशु के आगे लिख सकते हो आप, शिशु के जन्म के बाद अपरा कौन? शिशु के जन्म के बाद अपरा भी गर्भाशय से बाहर आ जाता है। अपरा भी गर्भाशय से बाहर आ जाता है। कहाँ से बाहर आ जाता है? तो आप बोल सकते हो गर्भाशय से बाहर आ जाता है। कौन बाहर आ जाता है? तो गर्भाशय से बाहर आता है कौन? अपरा। क्या आ जाता है? अपरा। अपरा कहाँ से आ जाता है? गर्भाशय से बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। आई होप आप लोगों को प्रसव समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं क्या होता है दुग्धस्राव या दुग्धस्राव के बारे में देखते हैं, या प्रसव के इसके पहले हम देख लेते हैं प्रसव में होने वाला परिवर्तन, या आप बोल सकते हो प्रसव के दौरान होने वाली घटनाएं। प्रसव के दौरान होने वाली घटनाएं। प्रसव के दौरान होने वाली घटनाएं, उसको देखते हैं। प्रसव के दौरान होने वाली घटनाएं, उनको हम देखते हैं। आइए देखते हैं प्रसव के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में, या प्रसव के दौरान होने वाली घटना। प्रसव के दौरान होने वाली घटनाएं। किसके बाद होने वाली? प्रसव के बाद होने वाली घटना के बारे में देखते हैं। प्रसव के बाद होने वाली घटना। तो प्रसव के बाद होने वाली घटनाएं जैसे निम्न को लिख सकते हो। प्रसव के दौरान निम्न घटनाएं होती हैं। उसमें आप फर्स्ट लिख सकते हो, यानी पहला आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? गर्भाशय में कभी कभी संकुचन होता है, जिसे संकुचन होता है, जिसे प्रसव पीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव पीड़ा कहते हैं। क्या होता है? संकुचन होता है, जिसको आप क्या कहते हो? प्रसव पीड़ा कहते हो। आइए दूसरा सेकंड नंबर देखते हैं क्या होता है। सेकंड नंबर, उल्ब फट जाता है और उल्ब द्रव का किसका? उल्ब द्रव का विसर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्जन होने लगता है। विसर्जन होने लगता है का मतलब बोल सकते हो आप शरीर से बाहर होने लगता है या शरीर से बाहर निकलने लगता है। क्या होने लगता है? शरीर से बाहर होने लगता है या शरीर से बाहर निकलने लगता है। आइए तीसरा देखते हैं क्या होता है। तीसरा आप बोल सकते हो तेजी के साथ गर्भाशय
में संकुचन होता है, संकुचन होता है। कब होता है? संकुचन होता है और भ्रूण गर्भाशय से बाहर आ जाता है। भ्रूण गर्भाशय से बाहर आ जाता है। कहाँ से बाहर आ जाता है? गर्भाशय से बाहर आ जाता है। कब आता है? आप बोल सकते हो, यहाँ क्वेश्चन में लिख सकते हो, ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ने पर इसका स्तर बढ़ने पर, ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ने पर क्या होता है? बाहर आ जाता है। कौन? तो आप बोल सकते हो भ्रूण में गर्भाशय में तेजी से संकुचन होता है। संकुचन होने के कारण क्या आता है? भ्रूण गर्भाशय से बाहर आ जाता है। क्या? भ्रूण गर्भाशय से बाहर आ जाता है। चौथा लिख सकते हो आप, चौथा बोल सकते हो आप शिशु के फेफड़े काम करना शुरू कर देते हैं और शिशु अपना पहला सांस लेता है। किसका फेफड़ा काम करना चालू कर देता है? तो शिशु का क्या काम करना चालू कर देता है? फेफड़ा काम करना शुरू कर देता है। और शिशु अपना क्या लेता है? प्रथम सांस लेता है या पहला सांस लेता है। पांचवा पॉइंट क्या है? तो पांचवा पॉइंट आप बोल सकते हो, नाभिरज्जु को बांध कर काट दिया जाता है। किसको बांध कर काट दिया जाता है? तो आप बोल सकते हो नाभिरज्जु को बांध कर काट दिया जाता है। छठा पॉइंट बोल सकते हो आप, प्रसव के बाद अपरा का विसर्जन हो जाता है। विसर्जन का मतलब शरीर से बाहर आ जाता है। विसर्जन हो जाता है। सातवां पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? तो सातवां पॉइंट आप लिख सकते हो कि माँ के स्तनों में दुग्ध बनने लगता है। आई होप आप लोगों को प्रसव के दौरान होने वाली घटनाओं को समझ में आया होगा। प्रसव के दौरान होने वाली घटनाएं क्या है? तो प्रसव के दौरान होने वाली घटनाओं को देख लेते हैं। तो प्रसव के दौरान होने वाली घटना में प्रथम होता है कि गर्भाशय में कभी कभी क्या होने लगता है? संकुचन होने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रसव पीड़ा कहते हैं। सेकंड क्या होता है? उल्ब फट जाता है और उल्ब द्रव का विसर्जन हो जाता है। सेकंड क्या होता है? उल्ब फट जाता है और उल्ब द्रव का क्या हो जाता है? विसर्जन हो जाता है। थर्ड क्या है? थर्ड बोल सकते हो गर्भाशय में तेजी से संकुचन होने लगता है, जिससे क्या होता है? गर्भ, या आप बोल सकते हो भ्रूण कहाँ से आ जाता है? गर्भाशय से बाहर आ जाता है। किससे? जनननाल से होते हुए बाहर आ जाता है। कब आता है? जब पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन क्या करने लगती है? रिलीज करने लगती है। तब क्या होता है? गर्भाशय में अत्यधिक संकुचन होने लगता है। जब गर्भाशय में अत्यधिक संकुचन होगा तो क्या होगा? प्रसव होगा, यानी प्रसव की प्रक्रिया पूर्ण होगी। फोर्थ वन क्या है बाबू? शिशु कहाँ गया होता है? बाहर, और इसका फेफड़ा प्रथम बार क्या करता है? काम करना शुरू करता है, और इसलिए आप बोल सकते हो कि शिशु अपना प्रथम श्वास लेता है। फिफ्थ वन क्या है? फिफ्थ वन आप बोल सकते हो नाभिरज्जु को काट के, मान लो ये नाभिरज्जु हो और ये शिशु से जुड़ा हुआ होता है, तो नाभिरज्जु को काट के क्या कर दिया गया होता है? बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है।
सिक्स्थ वन क्या है कि प्रसव के बाद क्या होता है बाबू, अपरा कहाँ आ जाता है, अपरा का विसर्जन हो जाता है, यानी अपरा शरीर से बाहर निकल जाता है। सेवेंथ वन यानी आप बोल सकते हो सातवां का है, तो सातवां बोल सकते हो कि माँ के स्तनों में क्या बनने लगता है, दुग्ध बनने लगता है, जिसका स्तनपान करके स्तनपान करता है, कौन करता है, शिशु, नवजात शिशु स्तनपान करता है, जिससे वो क्या करता है, उसको इम्यून उसका क्या होता है, बूस्ट होता है, आप बोल सकते हो उसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं क्या होता है दुग्ध स्राव। दुग्ध स्राव के बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं दुग्ध स्राव क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं दुग्ध स्राव क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं दुग्ध स्राव। देखिए क्या होता है दुग्ध स्राव, उसके बारे में देखते हैं। तो आप बोल सकते हो दुग्ध स्राव, दुग्ध स्राव। आइए लिखते हैं इसके बारे में। तो सगर्भता आप लिख सकते हैं स्त्रियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार का क्या होता है, आप बोल सकते हो सगर्भवती स्त्रियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार का क्या होता है, परिवर्तन होता है। कई प्रकार का क्या होता है, सगर्भता के दौरान कई प्रकार का क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके अंत तक क्या होता है, दुग्ध बनने लगता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है, और प्रसव के अंत तक और प्रसव के अंत तक दुग्ध बनने लगता है। क्या बनने लगता है, दुग्ध बनने लगता है। प्रसव के अंत तक क्या बनने लगता है, तो प्रसव के अंत तक क्या बनने लगता है, दुग्ध बनने लगता है। इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, इस प्रक्रिया को दुग्ध स्राव, इस प्रक्रिया को दुग्ध स्राव कहते हैं। किसको, इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो, तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो, इस प्रक्रिया को आप दुग्ध स्राव करते हो। क्या कहते हो, दुग्ध स्राव कहते हो। दुग्ध स्राव कहते हैं यह शिशु के आहार की पूर्ति करता है। शिशु के आहार का क्या करता है, पूर्ति करता है। क्या करता है, शिशु के आहार का पूर्ति करता है। क्या करता है, शिशु के आहार का पूर्ति करता है। दुग्ध स्राव के आरंभिक कुछ दिनों में जो दूध निकलता है, आप बोल सकते हो दुग्ध स्राव के आरंभिक दिनों में जो दुग्ध निकलता है उसे खीस यानी क्या बोल सकते हो, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम कहते हैं जो शिशु के किसके, शिशु के प्रतिरोधी क्षमता का विकास करता
है, किसका विकास करता है? तो प्रतिरोधी क्षमता का क्या करता है? विकास करता है। क्या करता है? प्रतिरोधी क्षमता का विकास करता है, विकास करता है। आप आगे लिख सकते हो प्रसव के कुछ दिनों तक, यानी आप बोल सकते हो लगभग 6 मंथ तक, प्रसव के कुछ दिनों तक डॉक्टर शिशु को स्तनपान कराने का सुझाव देते हैं। किसका सुझाव देते हैं? तो स्तनपान करने का सुझाव देते हैं। आई होप आप लोगों को दुग्ध स्राव समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।